हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारी YouTube चैनल GTU लर्निंग पे। आज का टॉपिक है ऑल लॉज इन इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, यानी कि जितने भी इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में लॉ आते हैं उसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो सबसे बेसिक न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। तो उसका पहला नियम क्या है? एवरी बॉडी continuous in a states or rest or of uniform motion in a straight line unless acted upon by some external। यानी कि जब तक किसी भी बॉडी पर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता तब तक वो बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी और मोशन में है तो मोशन में रहेगी। ना ही उसकी डायरेक्शन चेंज होगी, ना ही उसका मैग्नीट्यूड चेंज होगा। उसका सेकंड लॉ है द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। यानी कि ये फोर्स की एक डेफिनेशन देता है कि फोर्स वो प्रोपोर्शनल है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, यानी कि F इज इक्वल टू एम है। उसके बाद थर्ड लॉ जो सभी जानते हैं, एवरी एक्शन हैज अ इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। अब बात करेंगे लॉ फॉर रिजल्टेंट फोर्सेस, यानी कि रिजल्टेंट फोर्स ढूंढने के लिए जो लॉ हम अप्लाई करते हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो पहला है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस, यानी कि इसमें जो दो फोर्स पार्टिकल पर लगते हैं उसका एक पैरेललोग्राम बना के उसका जो डायगोनल है वो हमारा रिजल्टेंट होगा। यानी कि यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ एक पार्टिकल है, उस पे दो फोर्स P और Q लग रहे हैं और उसका हमने पैरेलल लेके एक पैरेललोग्राम बना दिया और उसका जो डायगोनल है वो हमारा रिजल्टेंट हो गया। उसके बाद है ट्रायंगल लॉ ऑफ फोर्सेस। इसमें भी दो फोर्सेस साइमल्टेनियसली एक पार्टिकल पर लगेंगे और उसका जो थर्ड साइड होगी वो हमारी रिजल्टेंट होगी। यानी कि यहाँ पे P और Q साइमल्टेनियसली एक पार्टिकल पर लग रहे हैं और उसका जो थर्ड एज है यानी कि उसकी थर्ड साइड है वो हमारा होगा रिजल्टेंट। और हमेशा रिजल्टेंट वो ऑपोजिट ऑर्डर में होगा, यानी कि ऐसे ऐसे और ऐसे नहीं होगा, ऐसे ही होगा। ठीक है। उसके बाद है पॉलीगन लॉ ऑफ फोर्सेस। ये पैरेललोग्राम लॉ और ट्रायंगल लॉ वो दो फोर्सेस के लिए यूज होता है और पॉलीगन लॉ ऑफ फोर्सेस वो नंबर ऑफ फोर्सेस के लिए होता है। यानी कि इसमें क्या होता है कि हम नंबर ऑफ फोर्सेस को साइमल्टेनियसली ड्रॉ करते हैं और पहले की टेल और दूसरे का हेड को हम जब ज्वाइन करते हैं तो जो क्लोज पॉलीगन मिलता है उसमें जो लास्ट में हम ज्वाइन करते हैं वो हमें रिजल्टेंट देता है और वो भी एक ऑपोजिट ऑर्डर में होता है। उसके बाद आता है इक्विलिब्रियम लॉ। तो इक्विलिब्रियम लॉ कुछ भी नहीं है, उसमें सभी डायरेक्शन का x, y और z डायरेक्शन के फोर्स का समेशन 0 होता है और उसका मूवमेंट x, y और z डायरेक्शन में भी 0 होता है, तो उसे हम इक्विलिब्रियम बोलते हैं। उसके बाद है लॉ ऑफ सुपरपोजिशन। द एक्शन ऑफ अ गिवन सिस्टम ऑफ फोर्सेस ऑन अ रिजिड बॉडी विल इन नो वे बी चेंज्ड इफ अनदर सिस्टम ऑफ फोर्सेस इन इक्विलिब्रियम इज एडेड और सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम देम। यानी कि किसी भी एक सिस्टम दिया होता है उसमें हम इक्विलिब्रियम दूसरी कोई भी इक्विलिब्रियम सिस्टम को ऐड करें और उसमें से सब्ट्रैक्ट करें तो भी उसमें कोई चेंज आता नहीं, उसे बोलते हैं लॉ ऑफ सुपरपोजिशन। उसके बाद बात करते हैं लामिस थ्योरम, जो कि 3 फोर्सेस के लिए होता है। यानी कि फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू साइन ऑफ द एंगल टू अदर 2 फोर्सेस। यानी कि जो फोर्स होता है उसके सामने वाला एंगल होता है उसका साइन एंगल उसके प्रोपोर्शनल होता है। यानी कि हम ऐसे इक्वेशन लिख सकते हैं P बाय साइन थीटा 2, यानी कि P और उसके सामने वाला एंगल का साइन। उसके बाद इज इक्वल टू Q अपॉन साइन थीटा 3। उसके इज इक्वल टू R साइन थीटा 1। इसमें हम
इसमें सभी एंगल दिए होते हैं और उसमें और एक फोर्स दिया होता है, उसके द्वारा हम दूसरे दो फोर्सेस का मैग्नीट्यूड फाइंड कर सकते हैं। उसके बाद का लो है वेरिग्नन्स थियरम ऑफ मोमेंट सम। ये क्या कहता है, सम ऑफ मूवमेंट ऑफ फोर्सेस इज इक्वल टू सम ऑफ रिजल्टेंट फोर्सेस, यानी कि हम जितने भी फोर्सेस उसके मूवमेंट का सम करें वो इक्वल होगा जो भी रिजल्टेंट फोर्स का मूवमेंट है उसके इक्वल होगा। बाद हम बात करते हैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो वो हमें मूवमेंट ऑफ किसी भी लेमिना का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करने के लिए यूज होता है, यानी कि ये एक्स एक्सिस है तो उसका इनर्शिया ढूंढने के लिए हमें क्या करना होगा कि सेंट्रोइडल एक्सिस इसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस मास इनटू डिस्टेंस स्क्वायर यानी कि के स्क्वायर। तो हमें किसी भी एक्सिस जो पैरेलल है सेंट्रोइडल के उसके लिए मूवमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड कर सकते हैं। उसके बाद है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, यानी कि ये भी मूवमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करने के लिए यूज होता है। तो हमें जब भी दो एक्सिस एक्स और वाई का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होता है तो उसके उन दोनों के परपेंडिकुलर जो भी एक्सिस है उसका हमें मूवमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है, तो ये हमें इक्वेशन यूज करना होगा। उसके बाद बात करते हैं डी-एलेम्बर्ट लॉ। तो ये लॉ हमें एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए यूज होता है, यानी कि किसी भी बॉडी है उसमें फोर्स लग रहे और वो ए एक्सेलरेशन से जा रही है तो उसके ऑपोजिट एक वर्चुअल फोर्स लगेगा जो होगा मास इनटू एक्सेलरेशन। तो यानी कि हम उसके इक्विलिब्रियम इक्वेशन में लिख सकते हैं समेशन ऑफ फोर्सेस माइनस मास इनटू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 0 और उसमें हम एक्सेलरेशन फाइंड कर